उन्नाव बलात्कार केस। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत आखिर किस आधार पर मिली? दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देश भर में सुर्खियों में रही थी। मंगलवार के इस फैसले के बाद यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया है। बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने वाली वह लड़की, उनकी मां और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। सर्वाइवर के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि अभी कुलदीप सेंगर जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें इस बलात्कार केस से जुड़े एक और मामले में सजा मिली हुई है। साल 2020 में उन्हें सर्वाइवर के पिता की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी। इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। यह अभी लंबित है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि इस मामले में भी कुलदीप सेंगर ने सजा को निलंबित करने की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी थी। आइए जानते हैं कि किस मामले में सजा कब निलंबित की जाती है और किन आधारों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी। लड़की के परिवार को खतरा। उस लड़की के वकीलों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सर्वाइवर की जान का खतरा भी एक जरूरी मुद्दा है। कोर्ट ने भी इस बात पर गौर किया कि मुकदमे को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। लड़की और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यही नहीं, कुलदीप सेंगर को लड़की के पिता के गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी भी पाया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि फिलहाल लड़की और उनकी मां को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है और कोर्ट किसी व्यक्ति को इस डर से जेल में नहीं रख सकता कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि लड़की के इलाके के डीसीपी खुद उनकी पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम सुनिश्चित करें। साथ ही कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत की कुछ शर्तें भी रखी, जैसे वे उस लड़की के घर के 5 किलोमीटर के भीतर नहीं जा सकते और उन्हें हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी। कोर्ट ने इस मामले में बाकी तर्क वितर्क पर कोई टिप्पणी नहीं की, जैसे कुलदीप सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है या नहीं और लड़की का जब बलात्कार हुआ तब वह नाबालिग थी या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया तो उन्हें बची हुई सजा पूरी करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया तो उन्हें बची हुई सजा पूरी करनी होगी। रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। मेहता ने यह भी बताया कि सेंगर न केवल रेप का दोषी है बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य लोगों पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आजादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस में अभी भी जेल में है।